गुड आफ्टरनून क्लास 8 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। लेट्स सी, टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 12, द ह्यूमन सीजन्स। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स ने हमें इस पोएम में ह्यूमन सीज़न के बारे में बताया है, और जो हमारे 4 सीज़न होते हैं उनकी कंपेयर ह्यूमन के लाइफ सर्कल से की गई है। ठीक है, जो मानव का जो जीवन है उससे इसकी तुलना की गई है सीजन से। तो लिसन केयरफुली, ओके, ध्यान से सुने एक बार अच्छे से। जॉन किट्स की जो ये ह्यूमन सीजन है, इसका मुख्य जो मेन थीम है वो ह्यूमन का जो सर्कल है, लाइफ सर्कल है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हमारे 4 सीजन्स होते हैं, है ना। 4 सीज़न में स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो उसी तरह से ये बताया कि ह्यूमन के भी क्या होती है, 4 स्टेज होती हैं उसकी लाइफ की। जैसे उसका बचपन हो गया, फिर वो थोड़ा सा यंग एज में हो जाता है, फिर मिडिल एज में आ जाता है, फिर ओल्ड एज में आता है, और उसके बाद वो उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 सीज़न के बारे में बताया, तो इसी को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। चलते हैं हम लोग अपनी पोएम की ओर। 4 सीजन फील द मेजर ऑफ ईयर। ठीक है, अब ये कविता जीवन के विभिन्न स्टेज को दिखाती है, और हमारी जो पोएट है वो ये कह रही है कि पूरा जो साल है वो 4 सीज़न को मेज़र करता है, यानी कि 4 सीज़न के बारे में वो बताता है। देयर आर 4 सीज़न इन द माइंड ऑफ मैन, और व्यक्ति के जीवन में भी 4 सीज़न होते हैं। ही हैज़ इज लेस्ट स्प्रिंग, उसके पास कैसा होता है, फर्स्ट जो उसकी लाइफ होती है, उसका जो फर्स्ट सीज़न है उसको स्प्रिंग से उसका कंपेयर किया गया है। ठीक है, जस्ट लाइक कि हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग में क्या होता है, नए नए फूल आने लगते हैं, मौसम खुशनुमा होता है। तो ऐसे जो बच्चों जो चाइल्डहुड होता है वो कैसा होता है, अच्छा होता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब कुछ होता है। व्हेन फैंसी क्लियर, ठीक है, यानी उसे कोई चिंता, कोई कुछ भी नहीं होता बचपन में। वो बहुत ही अपना जो जीवन है बहुत अच्छे से स्पेंड करता है। टेक्स इन ऑल ब्यूटी विथ एन ईजी स्पैन। ठीक है, स्पैन मतलब होता है फैलाना, और वो क्या करता है, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो कल्पना है उसको वो बहुत ही सुंदरता से देखता है, यानी कि जो चाहता है वो पाने की कोशिश करता है और उसको बढ़ाता है। स्पैन में फैलाना फैलाना। ठीक है, अब इसको अच्छे से फिर से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये जो आपकी जो लाइन है इसमें जीवन की हर ऋतु के प्रति मानव का जो दृष्टिकोण है वो अलग होता है। यहाँ बसंत को वर्ष के पहले चरण के रूप में वर्णित किया गया, यानी कि बसंत जो क्या है, पहला क्या है, हमारा बचपन है, जो बहुत ही छोटा और सुखद होता है, अच्छा होता है। और इसकी तुलना हमारे जीवन के काल यानी कि बचपन से की जाती है। जन्म से लेकर बचपन तक का समय ऐसा होता है जब सब कुछ सुंदर ही सुंदर लगता है, और हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, केवल एक के लिए नहीं, हर एक बच्चे के लिए। और ये लगभग कैसा होता है, उज्जवल होता है, और उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है। बचपन की विशेषताएं होती है जैसे कि शारीरिक सहन शक्ति, मासूमियत, मौज मस्ती, खेल कूद, और मतलब हर चीज़ की उनको भूख रहती है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। और बाहरी दुनिया की देखने की इच्छा भी बचपन में बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम अपने बचपन को याद करते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग ऋतु में क्या होता है, वो मनुष्य के जीवन का बचपन है। इसके दौरान हम लोग सभी स्वस्थ होते हैं, तरोताज़ा होते हैं। देखो, कोई बीमारी वगैरह जल्दी किसी को होती नहीं है, और सब तरोताज़ा रहते हैं, सब कुछ लगता है कि पॉसिबल है कि हम ये चीज़ कर लेंगे। और बचपन के दौरान हम निश्चित और विचारों से मुक्त होते हैं, एकदम निश्चित होते हैं कि हाँ, क्योंकि देखिए बचपन क्या होता है, सारा डिपेंड हम लोग किस पे रहते हैं, पेरेंट्स पे रहते हैं ना, उस चीज़ पे। तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, तो आप निश्चित रहते हो और विचारों से मुक्त होते हो, बिना किसी दबाव के या दबाव के सहजब्दी में सारी सुंदरता का आनंद आप लेते हो। और इसी तरह से इन्होंने बसंत की तुलना हमारे इससे चाइल्डहुड से की है। ठीक है, चलिए। ही हैज़ ए समर वैन लग्जरी।
अब क्या है, अब मानव के जो दूसरा जो स्टेज है वो समर से उसकी तुलना की, जब उसकी हो जाती है युवावस्था। युवावस्था मतलब जब वो थोड़ा सा यंग हो चुका है, जो सुहानापन और खिली हुई कह सकते हैं कि उसके विचारों से युक्त है। ठीक है, और ये एक मौसम है, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्टनेस होती है उसको भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये भी हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये भी चीज़ इसकी, क्योंकि एक ऐसी यूज़ होती है युवावस्था की, एक अट्रैक्शन हो जाता है। स्प्रिंग सन स्कर्ट ऑफ यूथफुल थॉट हिज लव। और इस जीवन में ये क्या हमारा बहुत ही गौरवशाली काल होता है, और जो हमारे रिश्ते होते हैं उसमें आत्मचेतना यानी कि एक दूसरे से अटैचमेंट होना, और ये बचपन की जो मासूमियत है उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है ना। अंत हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो जो बचपन की मासूम चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे हम लोग भूलने लगते हैं। और ये बताता है कि स्प्रिंग और जो समर है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, और हमें अपनी लाइफ में कौन सा रास्ता अपनाना है, ठीक है, ये हम तय करते हैं इस जगह। ठीक है ना, इस जगह हम ये चीज़ तय करते हैं। टू रूमिनेट, हाँ देखिए यहाँ से देखिए, टू रूमिनेट एंड बाय सच ड्रीमिंग हाई। इस समय क्या होती है, हमारी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इज़ नियरेस्ट अन टू हैवन क्वाइट गिव्स। ठीक है, उस समय हमारी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हमारी हर चीज़ पीछे से जुड़ी हुई होती है, और जो हमारा प्रोग्रेस है वो होती ही रहती है। ठीक है, और हमारा जो मन है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही होता है। हमारे सपने ऊंचे होते हैं, और ये हमारा जो पास्ट है उसको प्रेजेंट से जोड़ता है। जैसे जैसे हम बचपन से यंग एज की तरफ आते हैं, ठीक है, तो हम कामों की नहीं होते हैं बल्कि बचपन की मीठी यादें भी याद करते हैं। ठीक है, अब है द सोल हैज़ इन इट्स ओटम व्हेन हिज विंग्स he fluttered close content so to look on mistakes in idleness, to let fair things pass by unheeded as the threshold brook। चलिए, अब यहाँ पे ये बताते हैं कि अब ये जो एज आ गई ऑटम, तो ऑटम की एज हो गई हमारी मिडिल एज। ठीक है, ऑटम को किससे रिप्रेजेंट किया है, मिडिल एज से रिप्रेजेंट किया है। जो जीवन के अनुभवों के साथ चिंतन, मनन और संतोष की अवधि भी है, यानी कि जो हमने जो किया उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, और जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम क्या रहते हैं, एकदम सेटिस्फाई रहते हैं, कंटेंट रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन दिस। ये हमारी जो पोएट हैं वो बता रही हैं कि हमारे जो मन के जो विचार हैं उसको स्पेसिफिक कर रही है, उसको लिखित कर रही है। इसका अर्थ है कि हम अपने बचपन में किए गए कामों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा मन चिंतनशील होता है इस समय। उन विचारों पर अधिक स्पष्टता से हम विचार करते हैं, और उन्हें देखते हैं कि अब हमें कैसे करना है। और ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कोई जानवर जैसे जुगाली करता है ना, वो जुगाली समझते हो ना आप, जैसे जब वो पूरी चीज़ें खा लेता है, अपना चारा वगैरह जो भी होता है, फिर वो जब उसको कुछ होना होता है फिर वो बाहर निकालता है, फिर उसको चबाता है। ठीक है, तो हमारा मन भी उसी तरह से हो जाता है। ठीक है, यानी जो हम चीज़ें हमने पहले बैक में की है, ठीक है, उन विचारों को हम सोचते हैं, वापस सोचते हैं हम, और देखते हैं, समझते हैं। और इसमें ये भी देखो, ये जो एक एज होती है इसमें क्या होता है, अगर कुछ आपके अच्छे विचार होंगे, अच्छी आपकी चीज़ें होंगी, तो वो सोसाइटी के लिए भी अच्छी होंगी। और आप इसमें क्या होता है, आप आत्मज्ञान की अनुभूति आप प्राप्त करते हो। आत्मज्ञान मतलब आप खुद ही एनालाइज करते हो अपने लिए, अपने बारे में, और आप ये देखते हो कि नहीं अब मेरे जीवन का क्या हो रहा है, मेरे जीवन का अंतकाल आ रहा है। ठीक है, और अपने आप को आप क्या देखते हो, एकदम शांत, जैसे कोई शांत झरना होता है ना एकदम ही। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हुए आप अपने को खड़े हुए देखते हो कि अब ये झरना क्या होगा, नीचे शांत खाड़ियों में प्रवेश करेगा। इसका मतलब क्या होता है, जीवन जो है, जीवन का जो अंत है वो निकट आ गया है। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब है आपका ही हैज़ इज विंटर टू, और पहले
misfeature, or else he would forego his mortal nature. अभी लास्ट आ गया है विंटर सीजन। तो विंटर सीजन जो है इसका कंपेरिजन ओल्ड एज से किया गया है। या फिर समझ लो कि ये एक डेथ का सिंबल है जो कि हमको नीचे की ओर ले जाता है। हमको एक जस्ट लाइक हम समझ लो कि हमारी जो लाइफ है उसका डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है हमारी लाइफ का, उस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। अब ये है मानव का हमारा जो जो थर्ड था स्टेज, उसकी हमने कंपेरिजन पतझड़ से की थी। ठीक है, इसमें क्या, उसमें जो व्यक्ति है अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को फिर से देखता है, समझता है। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग पतझड़ से फिनिश होते हैं तो फिर हम कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पतझड़ के बाद क्या आ जाता है, विंटर आ जाता है। विंटर में क्या होता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो अमूर्त चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये जो जीवन है ये हमारा एक अंतिम चरण है। ये हमें मनुष्य के नश्वर स्वभाव की याद दिलाता है कि हाँ, मनुष्य को पता है कि वो अब धीरे धीरे उसकी लाइफ जो है फिनिश हो रही है। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे जो पहले मिस फीचर्स है, ठीक है, इसका मतलब है कि इस अवस्था में मनुष्य का शरीर, उसका रूप पीला पड़ जाता है। इसका अर्थ है उसके शरीर की शक्ति कम होने लगती है, उसके सोचने समझने की शक्ति भी कम होने लगती है। पहले जैसी एनर्जी उसमें नहीं रहती है। पहले जब बचपन में एक यंग एज में जैसा कि वो तरोताज़ा दिखता था वैसा नहीं होता। इस अवस्था में क्या होता है, लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब हमारा जो जीवन है वो अब फिनिश होने वाला है, यानी कि हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित है। ठीक है, तो ऑल ओवर यहाँ पे हमारी जो कवित्री हैं जॉन किट्स, उन्होंने ये बताया है कि जैसे कि सीज़न, ठीक है, सीज़न एक कंटिन्यू चलते रहते हैं और फिर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कभी आपका स्प्रिंग है, फिर उसके बाद समर आ रहा है, ऑटम आ रहा है, फिर विंटर आ रहा है, फिर से स्प्रिंग आ रहा है। तो उसी तरह से हमारा जो जीवन है वो भी उसी तरह से रहता है। और जन्म मतलब ये बर्थ से लेकर डेथ तक, और ये हमेशा चलता रहता है। तो इसमें हमारी जो पोएम है, इन्होंने ये बस यही बताया है, और जो सीज़न है, 4 सीज़न है, वैसे हमारी लाइफ है। ओके, यानी कि ऑल ओवर इन्होंने सीज़न का कंपेरिजन हमारी लाइफ से कर दिया है। चलिए अब आ जाइए। हाँ, चलिए, देयर आर 4 सीजन इन द माइंड ऑफ मैन। वेरी गुड। इट्स सोल हैज़ इन इट्स, सोल कहाँ थी, विंटर, है ना। सोल इन ऑटम, है ना, सोल ऑटम। ऑन एज फुट इज गो ऑटल में। चलिए क्वेश्चन आंसर अभी हो जाएंगे। कहाँ चले हम लोग, हाँ। Selected suitable word for those given below and the complete statement that follow. Let us start. The principal, listen carefully बच्चों, okay? Listen carefully and write down. The principal had accepted, okay, the demand of the student. The class teacher had reported the matter to the principal. The guest had eaten. The guest had eaten breakfast early in the morning. The players had reached. The players had reached playground before time. The machine had repaired before time. The shopkeeper had closed. The shopkeeper had closed before 9 o'clock. The Bharat Express had published my new book. The mason had constructed the wall of hall. Okay, चलिए
अब आते हैं हम लोग लुक अप द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग फ्रेज then use their correct form to the fill in the blanks. Okay, set in, set down, set aside, set to, set back, set up, set out, set on. Let's start. I have to buy some woolen before winter set in. ठीक है, यहाँ set in का मीन्स हो गया बच्चों शुरू होना. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुझे कुछ वुलन कपड़े खरीदने हैं विंटर शुरू होने से पहले. मीन्स विंटर शुरू होने से पहले मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं. And the second is I was sat on. I was sat on. यहाँ sat on का मीन्स है बच्चों हमला कर देना अचानक से या फिर किसी को हमले के लिए उकसा देना. ठीक है, I was sat on by his dog as soon as I opened the gate. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके कुत्ते ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया. Our house is quite set back. सेटबैक मीन्स हुआ किसी से दूर होना. तो हमारा घर क्या है, थोड़ा सड़क से दूर है. इफ़ वी ऑल सेट टू. ठीक है, इफ़ वी ऑल सेट टू वी कैन फिनिश द क्लीनिंग इन एन आवर. ठीक है, अगर हम लोग एक साथ शुरू करें तो हम इस कमरे को 1 घंटे में ही साफ कर लेंगे. मतलब सफाई का जो काम है वो जल्दी ही हम समाप्त कर लेंगे 1 घंटे के अंदर ही. दे हैव टू सेट आउट मतलब किसी जर्नी के लिए निकलना. ठीक है, नंबर 5 ही है ना. सेट आउट. दे हैव सेट आउट ऑन अ जर्नी अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, ये यात्रा पे निकल गए अपने अराउंड ऑफ वर्ल्ड. वाई डोंट यू सेट डाउन मतलब लिखना, कोई चीज़ रिकॉर्ड करके लिखना. नंबर 5. नंबर 6. वाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज़ ऑन अ पेपर. तुम अपने आइडियाज़ को पेपर पे क्यों नहीं लिखते हो. सेट डाउन मतलब रिकॉर्ड लिख लेना. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू सेट अप. ठीक है, सेटअप दिस मशीन मतलब तुम इस मशीन को सेटअप करने में या ठीक करने में या एस्टेब्लिश करने में तुम कितना टाइम लगाओगे. यू मस्ट ट्राई टू सेट असाइड का मीन्स होता है कोई चीज़ बचा के रखना किसी पर्पस के लिए. ठीक है, वी मस्ट ट्राई टू सेट असाइड सम टाइम फॉर योर चिल्ड्रन. ठीक है, अब यहाँ पे समय के लिए कहा है कि तुम अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय आपको बचा के रखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. और क्वेश्चन आंसर तो बेटा इसमें 2 ही हैं, तो कैसे आपको प्रोवाइड किया जाए. ओके, आई विल ट्राई, देखते हैं कैसे होता है. फिर चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है. और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.